सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। इंटरनेशनल रेसलिंग की दुनिया में भारत और हरियाणा के नाम के झंडे गाड़ने वाले रेसलर शुभम उर्फ राव पृथ्वी सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। राव पृथ्वी सिंह की मौत दिल्ली के उत्तम नगर में हुई, लेकिन पहलवान की मौत की गुत्थी हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। पहलवानों को हराने वाला खुद हारा मौत की जंग। पहलवान पृथ्वी पर भारी पड़ा पारिवारिक कलह। मौत से पहले सोशल मीडिया पर बताया दर्द। हत्या या आत्महत्या के बीच उलझी मौत की गुत्थी। हेलो भाई, आप सभी सुन रहे हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर पहलवान आज अपनी बेटी से मिलने आया। मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं दिया इन लोगों ने, जिसमें से मेरे मरने का कारण सिर्फ और सिर्फ इसकी बुआ, इसकी माँ सुरभि भाटी, सिमले सिंह, उमेश अवाना, लखिंदर अवाना, विपिन भाटी, सब के सब है मेरे मरने की। और मैं 3 से यूपी भी गया, यूपी भी मुझे मारा कूटा इन लोगों ने। ये मेरी बेटी से मिलने नहीं दे रहे ये लोग। ये उनका उत्तम नगर में घर है, जिनके पास में आया इनके मकान मालिक मुझे घुसने तक नहीं दे रहे। फेसबुक पर लाइव आकर रो रो कर अपना दर्द बताकर अपनी मौत के जिम्मेदारों का नाम बताने वाला यह शख्स WWE का इंटरनेशनल रेसलर राव पृथ्वी सिंह है, जिसकी दिल्ली के उत्तम नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि शुभम उर्फ राव पृथ्वी सिंह की मौत हत्या है या आत्महत्या, क्योंकि राव पृथ्वी सिंह ने मौत से पहले अपने फेसबुक लाइव में अपनी पत्नी और ससुराल वालों को मौत का जिम्मेदार बताया है। वहीं शुभम उर्फ राव पृथ्वी सिंह के ससुराल वालों का कहना है कि उसने खुद ही जहरीला पदार्थ खाया है, तो वहीं उसके परिवार के लोग ससुराल वालों पर जहर देने का आरोप लगा रहे हैं। देखो जी, कल घर से बता के गया था कि मैं ससुराल बेटी से मिलने जा रहा हूँ। तो वहाँ जाने के बाद अब 5-7 दिनों से उन मर्द वीरों में दोनों में थोड़ा झगड़ा चल रहा था। तो अपनी बेटी को मिलने के लिए गया था, बेटी को उन्होंने मिलाया नहीं। फिर उनका झगड़ा हुआ वहाँ, और उसमें उन्होंने वहाँ पॉइजन खिला दिया। कहाँ? उनके घर ससुराल वालों ने। जो इनकी वाइफ थी सुरभि भाटी, उनने उनकी माँ और उनका एक भाई था साथ। पहले उनके साथ मारपीट की, फिर उनको किस चीज़ में पॉइजन दिया। फिर वो घर से बाहर आया है। बाहर क्रेन वाला बंदा था उसके साथ। उसने कहा क्या हो गया, बोला ऐसे ऐसे बात हो गई। उसने फेस पे लाइव भी किया, फेसबुक पे भी, कि बोला ऐसे में मारना चाह रहे हैं। और उनका मास्टर प्लान यही था कि वो बस पैसे ऐंठने का काम था उनका, जो उन्होंने ऐंठ लिए थे। 1 से 1.5 करोड़ रुपया बताया, उनके अकाउंट में डाल दिया है। 15 मार्च 2021 को शुभम की शादी दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाली सुरभि से हुआ था। दोनों की 8 महीने की एक बच्ची लक्षिता है। कुछ दिन पहले पति पत्नी ने महासर मंदिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेसलिंग प्रतियोगिता आयोजित करवाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद अचानक से पति पत्नी में दरार पड़ गई। रिश्तेदारों का कहना है कि राव पृथ्वी सिंह को 1.5 करोड़ रुपए मिले थे और रुपए के चक्कर में ही पति पत्नी में झगड़ा हो गया। इसी बीच अपनी बेटी से मिलने की बात कहकर शुभम अपने ससुराल गया और वहां संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। अपनी बच्ची से मिलने के लिए गया था, वहाँ बैठाया, इसको चाय पानी दिया, उसमें जहर दे दिया तो ये तड़फड़ाने लगा, तो इसको बाहर धकेल दिया।
वहाँ धकेलने के बाद एक क्रेन वाला आया, उसने इसको संभाला और पुलिस में फोन किया और उसने आखिरी तक हॉस्पिटल तक करता रहा, मारो मत, मुझे मारो मत, मेरी बेटी से मिला दो। ये डॉक्टर के पास भी रिपोर्ट है और पुलिस ने भी ऐड कर रखी है। शुभम उर्फ राव पृथ्वी सिंह की मौत के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। पहलवान की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने उस जवान बेटे को खो दिया है जिसका जलवा पूरी दुनिया में कायम था। WWE की दुनिया के बड़े बड़े नामों को दिन में तारे दिखा देने वाला पृथ्वी सिंह अब इस पृथ्वी पर नहीं है और अब उसके पीछे बचा है रोता बिलखता परिवार जो रो रो कर बेजार हो रहा है। माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। रिंग में बेटे का जलवा देखकर कभी फूले ना समाने वाली माँ अब रो रो कर पोती को पाने की गुहार लगा रही है। अरे इंसाफ, मेरे को इंसाफ चाहिए, मदद करो मेरी, मेरा बेटा गया, मेरी पोती तो मुझे दिलाओ, कुछ तो करो बेटा, ये आदमी को मत छोड़ो, हमारा तो बस चलेंगे कि मारेंगे। पृथ्वीपुरा के एक गरीब परिवार में जन्मे शुभम उर्फ राव पृथ्वी सिंह ने कड़ी मेहनत से WWE इंटरनेशनल रेसलिंग में अपना मुकाम बनाया था। प्रोफेशनल रेसलिंग में राव पृथ्वी सिंह ने अमेरिका के रेसलर बुरड़ी, क्रिस मास्टर, कोडी और जस्टिस जैसे रेसलर्स को पटखनी दी थी और हाल ही में सिंगापुर में भी अपना झंडा गाड़कर वापस लौटे थे और अटेली में रेसलिंग प्रतियोगिता करवाने की घोषणा की थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब बड़ा सवाल ये है कि रेसलर ने खुदकुशी की है या उसे जहर देकर मारा गया है। हर खबर के लिए महेंद्रगढ़ से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। हरियाणा के कुछ विधायकों को दुबई से कॉल आया और चिंता की बात यह है कि इस फोन कॉल पर विधायकों को धमकी दी गई। धमकी जान से मारने की दी गई और धमकी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में वो कांग्रेस विधायक जिन्हें धमकी दी गई वो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने पहुंचे। विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के विधायकों को मिली धमकी, विदेश से मिली हत्या की धमकी, दुबई के नंबर से आया धमकी भरा कॉल, विधायकों में मचा हड़कंप। प्रदेश के कुछ विधायकों में हड़कंप मचा हुआ है और वजह है दुबई से आने वाले कॉल। अब आप सोचेंगे कि कॉल आने से विधायकों में हड़कंप कैसे मच गया। दरअसल ये कोई ऐसा वैसा कॉल नहीं बल्कि धमकी भरा कॉल है। जी हां, प्रदेश के 5 विधायकों को ये धमकी भरे कॉल आए हैं, जिनमें एक बीजेपी और बाकी कांग्रेस विधायक हैं। राज्यपाल से मिली कुमारी सैलजा, कांग्रेस विधायकों के साथ पहुंची सैलजा। इस पर कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने धमकी मिलने वाले कांग्रेस विधायकों के साथ शुक्रवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने राज्यपाल से तुरंत विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इन मामलों की उच्च स्तरीय जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों को विदेश से धमकियां मिली हैं, इसलिए इन मामलों की जांच NIA से भी कराए जाने की मांग उन्होंने राज्यपाल के सामने रखी है। अब आपको बताते हैं वो नाम जिनको जान से मारने की धमकी मिली है। सढौरा की विधायक रेणु बाला, सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पंवार, फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान, सफीदों से विधायक सुभाष गांगुली, सोहना से विधायक कंवर संजय सिंह। विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने की
उठाई मांग। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। इस धमकी भरी कॉल के बाद कुमारी शैलजा ने हरियाणा में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को ही धमकी भरी कॉल आ रही है तो आम जनता का क्या होगा। ये एमएलए हमारे साथ हैं, इनसे जो हमने आज देखा सुना पढ़ा कि इनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है या क्या मामला हुआ है, तो सिक्योरिटी अभी नहीं बढ़ी है। हमें लगता है कि ये मामला बहुत गंभीर है जिसके इंटरनेशनल रिपरकशंस हैं और विदेश से अगर फोन आता है दुबई जैसी जगह से और मीडिया बात गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग चर्चा में है। मूसेवाला हत्याकांड के बाद व्यापारी और जनप्रतिनिधियों से फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकियों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस धमकी को भी इसी कड़ी से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में प्रदेश नेताओं को विदेश से धमकी भरे कॉल आना अपने आप में गंभीर मुद्दा है। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने इस पर एनआईए से जांच की मांग की है। अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या प्रशासनिक कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने बिजनेसमैन के अपहरण और 50 लाख की फिरौती मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार करके वारदात का खुलासा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। सुलझ गई बिजनेसमैन के अपहरण की गुत्थी। किडनैपरों ने मांगी थी 50 लाख की फिरौती। एसटीएफ ने किया बड़ा खुलासा। 5 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने बिजनेसमैन के अपहरण और 50 लाख की फिरौती मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया। दरअसल एसटीएफ गुरुग्राम को शुक्रवार बिजनेसमैन के अपहरण और 50 लाख रुपए की फिरौती की जानकारी तमिलनाडु पुलिस की तरफ से साझा की गई, जिसमें बताया गया कि तमिलनाडु के रहने वाले टेक्सटाइल बिजनेसमैन के.एस. विल्लापत्थी और उनके असिस्टेंट विनोद का अपहरण कर अपहरणकर्ताओं ने उसके परिवार से 50 लाख की फिरौती की डिमांड की है। जिसके बाद हरकत में आई एसटीएफ ने 13 घंटे के भीतर वारदात के मास्टरमाइंड समेत 4 अन्य को गिरफ्तार कर बिजनेसमैन और उसके असिस्टेंट को सकुशल बरामद कर वारदात का खुलासा कर दिया। एक मदद एसओएस कॉल आई थी। साउथ जोन आईजी मिस्टर आश्रा गर्ग, उधर थी मेरे बैचमेट है, उनकी तरफ से फोन आया कि कोई उनके जुरिस्डिक्शन की जो दिंडकल है एक जिला है वहाँ के एक बिजनेसमैन यहाँ पे आए थे परसों, और वो कल उन्होंने किसी उनके रिश्तेदारों को फोन करके ये बोला कि मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई काम करने आया हूँ और मुझे पैसा 50 लाख रुपए चाहिए इमीडिएटली। और लेकिन वो हमेशा संबंधी को फ़ोन किया, संबंधी एड्रेस करते हैं, लेकिन उन्होंने कंपनी के नाम लेके बोला तो उनको शक हो गया। फिर दिल्ली किसी व्यक्ति का नाम लिया, उनसे भी संपर्क कर लो, बिकॉज वो दिल्ली रहते हैं, वो भी तमिलियन ही है। फिर उन्होंने तुरंत वहाँ पे उनको शक हुआ है परिवार को, तुरंत लोकल पुलिस को इन्होंने बताया है और अजी साउथ जोन ने मुझे बोला है और साउथ जोन तमिलनाडु, और वहाँ पे जो दिल्ली के जिनके नाम लिया गया उन्होंने भी मेरे से संपर्क किया है। तो उनको ये बोला गया कि हरियाणा में कहीं से फ़ोन कर रहे थे, यही बोल रहे थे, हरियाणा में बिजनेस करने जा रहे थे। तो तुरंत हमारे मदद मांगी गई। जब स्थिति देखी गई है तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली में थे, फिर हमने वहाँ के स्पेशल सेल की मदद करी है। वहीं इस मामले में एसटीएफ चीफ सतीश बालन की माने तो शुरुआती पूछताछ में अपहरणकर्ताओं
जिरियानी और असलम ने खुलासा किया कि कैसे बीती 7 जुलाई को श्री कृष्णा टेक्सटाइल के मालिक KS वेल्लापत्थी को बिजनेस डील के बहाने तमिलनाडु से दिल्ली बुलाया गया और फिर दिल्ली एयरपोर्ट से अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपहरण कर दिल्ली के जनकपुरी इलाके में ले जाकर बंधक बनाकर बिजनेसमैन के परिजनों से 50 लाख की फिरौती की डिमांड करने लगे। STF चीफ सतीश बालन की माने तो तमिलनाडु पुलिस ने उनके साथ इस वारदात की जानकारी साझा करते हुए यह भी बताया कि अपहरणकर्ताओं की फोन कॉल लोकेशन गुरुग्राम की आ रही है और उसके बाद शुरू हो गया STF का ऑपरेशन सकुशल। ये सब इकट्ठे होके अक्यूज्ड को हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और स्पेशल सेल के मदद से STF हरियाणा ने कल शाम को जो किडनैप्ड थे, विल्बपति है उनका नाम, और उनके जो मुंशी है जो विनोद कुमार असिस्टेंट है उनके कंपनी में जो काम करने वाले हैं विनोद कुमार, उनको रिकवर किया है दिल्ली के श्यामनगर से। 5 अक्यूज को पूछताछ के लिए लेके आए हैं। तमिलनाडु पुलिस को इतला भी दे दिया है। वहीं पूछताछ में अपहरणकर्ताओं ने खुलासा किया कि उन्हें डर था कि विल्लापत्थी शोर न मचा दें, इसके लिए उन्होंने गाड़ी में बैठते ही KS विल्लापत्थी की कमर में बम नुमा बैटरी बांध कहा कि शोर मचाया तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ा देंगे। STF ने वारदात में शामिल जिरियानी बाबू, असलम, मोहम्मद आजाद, सोनू और आसिफ को गिरफ्तार कर इनकी क्राइम कुंडली को खंगालना शुरू कर दिया है और इन किडनैपरों के मंसूबों को भी नाकाम कर दिया है। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। पानीपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। बुजुर्ग पिता को उतारा मौत के घाट, लाठी डंडों से पीट पीट कर की हत्या, मां को भी बेरहमी से पीटा। पानीपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। आपको बता दें कि आरोपी बेटे ने बुजुर्ग पिता को लाठियों से तब तक पीटा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। वहीं घर से आ रही चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। 11:30 बजे के आसपास फोन आता है छोटे भाई के पास, वो मेरे पास आता है तो हम दोनों भाई यहाँ जवाहर नगर, ये मेरे फूफा जी हैं मंगत राम जी जो एक्सपायर हुए हैं, तो वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि फूफा जी नीचे फर्श पे गिरे पड़े हैं और ब्लीडिंग हुई पड़ी है उनकी। तो वहाँ पे आसपास के लोगों से पता लगा कि उनके बेटे की और उनकी आपस में थोड़ी बहुत नोकझोंक हाथापाई हुई है। वो थोड़ा बहुत ड्रिंक व्रिंक कर रखी थी, उसने थोड़ा बहुत वो कस्सी के डंडे वगैरह और नलके का पाइप तोड़ के वो वगैरह उससे थोड़ा बहुत किया है, जिससे उनकी मौत हुई। तो वहीं परिजनों की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि आरोपी बेटे प्रेम कुमार का बुजुर्ग पिता से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी बेटे ने रिश्तों की मर्यादा को भुलाते हुए बुजुर्ग पिता को पहले आंगन में धक्का देकर गिरा दिया और उसके बाद पिता को घसीट कर लाठी डंडों से जमकर पीटा। इस दौरान बीच बचाव करने आई मां को भी आरोपी बेटे ने नहीं बख्शा और मां के साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी बेटे प्रेम कुमार ने बुजुर्ग पिता को इस कदर तक मारा कि पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और फरार बेटे की तलाश में जुट गई है। कल हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक मर्डर हो गया है जवाहर नगर तहसील के पानीपत में, तो ये सूचना पा के हम गए थे। तो वहाँ हमें डेड बॉडी मिली थी अपने ये मंगत राम की, तो आरोप उसके बेटे पर लगाए जा रहे हैं।
इतनी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास। अब क्या चल रहा है सर इसमें? अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और जिस पे आरोप लगे उससे पूछताछ करेंगे। क्या पकड़ गया? नहीं, अभी सर्च जारी है उसकी। सेक्शन क्या लगाया? 302 IPC। किसी से पीटा सर? अभी आरोप आप FIR में दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ इस बारे में। अपनी माँ को भी पीटा है? हाँ, उसकी माँ को पीटा है, उसकी माँ ने बीच बचाव किया था। जहां एक और माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की जिंदगी बनाने संवारने में गुजार देते हैं, तो वहीं कुछ औलादें ऐसी भी होती हैं जो अपने माता पिता के इस त्याग को भुलाकर अपने ही जीवन को कलंकित कर लेती हैं। वहीं अब देखना होगा कि मामले में पुलिस कब तक इंसानियत को शर्मसार और कलंकित करने वाले बेटे को गिरफ्तार कर पाने में कामयाब हो पाती है। हर खबर के लिए पानीपत से धर्मवीर सहरावत की रिपोर्ट। हमारे खास कार्यक्रम क्रिमिनल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।